लो आ गई बिल्कुल नई वैकेंसी यूपी ग्रामीण बैंक की। जल्दी से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नई वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन, एक अनुमानित नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आईबीपीएस के बोर्ड ने फैसला किया है कि जो ग्रामीण बैंक में है लगभग लगभग 10,000 वैकेंसीज का यहाँ पर डेटा आया है। और जैसा कि भी डेटा आया है और उसके बारे में जो फाइनल वैकेंसी है 30 जुलाई तक आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रामीण बैंक की है, ग्रामीण बैंक की जो यहाँ पर आपको वैकेंसी दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई दिख रही हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ठीक है, उसी तरह की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, न्यू नोटिफिकेशन एक अनुमानित, जिसमें क्लर्क और पीओ के बारे में, क्लर्क और बीपीओ के बारे में वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है, जिसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल थर्ड के बारे में भी बात करी गई है। अगर हम इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, चैनल को लाइक भी करते रहें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आपको ये वैकेंसी फिल करनी है तो सबसे पहले इसकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वो भी किस चीज की? ग्रेजुएशन की। वो चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, कोई मैटर नहीं करता है। कुल मिला के ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम आयु जो है 18 से 28 वर्ष तक दी गई है, जिसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं ऑफिसर स्केल की जिसमें 30 साल तक की एज भी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे जो आकर्षक वेतन दिया है वो 35,000 से स्टार्ट है। 35,000 से वेतन स्टार्ट है। वेतन मतलब सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, एक भुगतान की बात हो रही है, एक मेहनताने की बात हो रही है, जो 35,000 से स्टार्ट होके 60,000 रुपए प्रति माह भी होगी। और इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। ठीक है ना। तो इसकी योग्यता क्या है मैंने आपको बता दी। चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, आवेदन प्रक्रिया, मैं सारी चीजें बताऊंगा। और कौन चीज कब आ रही है, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया के लिए हम लोग चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 10,000 वैकेंसी की अनुमान है यहाँ पर। तो जल्दी से सारे लोग तैयारी शुरुआत कर दीजिए। देखिए पद हमने बताया कि चाहे वो क्लर्क हो, क्लर्क जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, और दूसरा है पद पीओ मतलब ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी। फिर मैंने बोला ना कि योग्यता यहाँ पे कोई भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो। ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या रहती है भाई, यहाँ पे भी एक प्रीलिम्स होता है, मतलब प्री एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा। जब उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका एक मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है ना। और पीओ के एग्जाम के लिए, जब अगर पीओ के लिए आप दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है ना। तो यहां पर वेतन देखिए मैंने आपको बता ही दिया था, वेतन मैंने बता ही दिया था। और जैसा कि लिखा हुआ भी है, मैंने लिख दिया है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में केवल 10,000 पदों की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रही है कि भाई दावा आमतौर पर कि देश भर की जितनी भी आरआरबी हैं, इन्होंने अपने अपने बैंकों में खोजा कि कितनी वैकेंसी हम निकाल सकते हैं, उनके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से तैयारी कर लें कि हमें इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और तैयारी अभी से करेंगे तभी एग्जाम क्वालिफाई भी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि कुल जितने भी विभिन्न कोचिंग हो, चाहे परीक्षा के पोर्टल हो, सभी ने आरआरबी से मिलाकर 10,000 से 13,000 पद आने की संभावना बताई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क जो मल्टीपर्पस होंगे, दूसरा है ऑफिसर स्केल जो पीओ होंगे फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल थर्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसीज की मैंने बात कर ली, टोटल वैकेंसीज की बात कर ली, और कौन कौन से पद होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक आरआरबी जो है यूपी ग्रामीण बैंक, ये भी एक आईबीपीएस बोर्ड का ही एक हिस्सा होता है, आईबीपीएस बोर्ड का ही एक हिस्सा होता है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो आयु सीमा दी है मेरे प्यारे बच्चों, आयु सीमा मैंने अभी बोला कि 18 से 28 वर्ष तक रहेगा किसका, क्लर्क का। क्लर्क मतलब ऑफिस असिस्टेंट। अब दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पीओ लिखा है, पीओ मतलब जो ऑफिसर स्केल के हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर हैं, उनका 18 से 30 तक भी रहता है, ठीक है ना। और कुछ अगर आरक्षित वर्ग है और सरकार ने छूट दे रखी है, तो सरकार उसमें कोई ना कोई छूट दे रही है, तो उसमें आयु सीमा चेंज भी हो सकती है। अब यहां पर देखिए क्लर्क की अगर हम बात करें, तो क्लर्क में भी देखिए प्रीलिम्स की बात हो रही है, मेंस की बात हो रही है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात भी हो रही है। यहाँ पे इंटरव्यू प्रक्रिया देखिए नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे पीओ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, और यहाँ पे इंटरव्यू भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स होगा मतलब जो सबसे पहले एग्जाम होगा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपको देना है, उसमें आपको रीजनिंग की बात करी जा रही है और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करी जा रही है, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब मैथ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे भी 40 अंक हैं, ठीक है ना। पेपर इतना सरल नहीं आता है और इतना ज्यादा कठिन भी नहीं आता है, बट आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कई लोग पेपर फॉर्म भरते हैं और भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। इसीलिए आपको फॉर्म भरना है और तैयारी शुरू कर देनी है अभी से, ठीक है। समय कितना होगा, तो 45 मिनट होगा, 45 मिनट्स होगा। इन 45 मिनट्स में आपको 80 नंबर, 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। बट क्वेश्चन आपको जो आते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको करने हैं, क्योंकि कट ऑफ की भी संभावना रहती है, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पे भाई कुछ शुल्क भी है, जो यहाँ पे फीस पड़ेगी फॉर्म भरने की, वो भी एक संभावित है। आरआरबी अगर कुछ कम करेगी 2026 में, ऊपर नीचे करेगी, तो वो देख लेते हैं। बट यहाँ पे देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा होगा आईबीपीएस ने अभी कुछ एग्जाम में 850 रुपए लिखी है, तो उसमें भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं 850, और एससी एसटी जो है वो 175 रुपए में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से सारे बच्चे ऐसी देखिए कितनी बढ़िया रंगीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कॉल बेल जो यहाँ पर दिख रही है, बेल आइकन दिख रहा है, इसको अगर आप प्रेस कर देंगे ना, तो जितने भी नोटिफिकेशन है आपके देखिए टन सी आवाज आएगी और आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने अभी बताया कि जो क्लर्क की सैलरी है, देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, बिल्कुल हरे कलर से 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की सैलरी है, और सारे भत्ते भी मिलेंगे। भत्ते मतलब चाहे वो घर का खर्चा हो, चाहे आने जाने का हो, पेट्रोल का है, वो सारे खर्चे भी यहाँ पे मिलते हैं। और पीओ की जो है वो तो सैलरी आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी है, 50,000 से लेके 60,000 तक इसकी भी सैलरी रहती है, ठीक है ना। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज क्या है भाई, जब आप फॉर्म भरोगे तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिए। स्नातक की डिग्री मतलब जो भी क्वालिफिकेशन आपकी बीए बीकॉम बीएससी है वो भी देखिएगा। आधार कार्ड है जिसको यूआईडी कार्ड बोलते हैं, उसके नंबर भी याद होने चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर, और अगर आप कोई ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो इसके आगे कब एग्जाम की डेट होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी जानकारी भी आपको यहीं से मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल कलरफुल। तो यहाँ पे सारे बच्चे देखिएगा, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, बोलने का अंदाज अच्छा लगा हो, सब कुछ बढ़िया लगा हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए यहाँ पे क्लर्क और पीओ की वैकेंसी है, और सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अपना कीमती समय दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, थैंक यू। और आगे अन्य नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे टाइम से, तब तक के लिए धन्यवाद।